नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका श्रेष्ठ भारत के इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर A.K. उपाध्याय से, जो कि जनरल फिजिशियन है। जनरल फिजिशियंस को हम फैमिली डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही वे विभिन्न प्रकार की आम छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य एलर्जी जैसी समस्याएं हैं तो जनरल फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। तो मैं सबसे पहले आपसे जो जानना चाहूँगी वो ये है कि दिल्ली नोएडा का जो पॉल्यूशन है उससे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके से हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसी कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे हम अपने आप को सर्दियों में बचा सकते हैं? सर्दी ज़ुकाम जैसी जो कॉमन बीमारियां हैं जो लोगों को अक्सर बिल्कुल शुरू होते ही मौसम की स्टार्टिंग में ही बिल्कुल पकड़ लेती है, तो कौन सी वो बातें हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो एक बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये इसमें बहुत बढ़ा हुआ है। जी। तो लोगों को किस करना चाहिए, वो बाहर कर रहे हैं और जो बाहर लोग बाकी एक्टिविटीज करते हैं तो जी कोशिश ये करना चाहिए कि न लेना पड़े। अगर हमें बाहर जाना ही और दिन में हाइड्रेशन पानी और लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें विटामिन सी जाता है, जिसे या अंदर होंगे पता लेना चाहिए है और इन सब चीज़ों पर इससे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर्स जैसे शुरू हो जाता है, सर्दियां शुरू होने के बाद लोगों का जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में वाटर का लेवल, क्योंकि विंटर्स आने के बाद लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सफर में थोड़ा सा अंतर काफी जाता है, क्योंकि सर्दियों में पानी का जो बहुत वो कम होता है, तो सर्दियों जब आती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये कोशिश होती है कि मिनिमम 2 बिजली का और पानी पीने के पीछे ये चीज है कि पानी जो है करता है, के रास्ते हमारे टॉक्सिन से बाहर निकल जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी हमें हेल्प करता है। वाटर हाइड्रेशन लाने पे इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। तो हाइड्रेशन का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और अगर किसी को देखिए पानी जितना जरूरी है उतना ही ये हमें जानना जरूरी है कि कुछ रोगियों में जैसे जो सिक्योरिटी के पेशेंट हैं, जिनको थोड़ी पेटेड डिजीजेज हैं या हार्ट डिजीजेज हैं, उनमें वाटर इंटेक को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो उस गाइडलाइन को फॉलो करें, अपने डॉक्टर के जो निर्देश है उनको फॉलो करें। बाकी जो हेल्दी लोग हैं उनको मिनिमम 2 से 2.5 लीटर सर्दियों में पानी पीना ही चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, और अगर हम बात करें डाइट की, तो जैसे मौसम बदल रहा है तो उस हिसाब से किस तरीके का डाइट प्लान लोगों को अपनाना चाहिए? देखिए डाइट की जहाँ तक रही बात, अगर ये जो मौसम है पोल्यूशन के कारण लोगों को एक इम्यूनिटी का भी वो है कि इन्फेक्शन बार लोगों को हो जाता है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, फ्रूट्स का ज़्यादा यूज करना चाहिए। और इसमें बाहर की बनी हुई चीज़ें फ्राइड हो गई और जो मेटल से बनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसका कंजप्शन बिल्कुल मिनिमम या ना के बराबर है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने फ्रूट्स के बारे में कहा, तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाने के बाद सर्दी खांसी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें केले की, तो अगर हम केले का कंजप्शन करते हैं तो सर्दी खांसी होने की चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई स्पेशल फ्रूट्स है जो विंटर्स के लिए हो स्पेशली? देखिए नेचर ने बहुत बैलेंस किया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि नेचर ने जो नेचर का
तो पहले से बहुत ही अच्छा है। और अगर विंटर्स में कोई फ्रूट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो विंटर्स के लिए बने हैं, आपको इनको विंटर्स में कंज्यूम करना है। गलतियाँ या गलतियाँ हम लोगों की तरफ से होता है, करते क्या है कि ज़्यादातर लोग फ्रूट्स को फ्रीज में रख देते हैं और वो फ्रीज में रखने की वजह से ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कोल्ड होने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहती है। अदरवाइज ये मिसकंसेप्शन है कि फ्रूट्स या जैसे लेमन हो गया, इस टाइप की चीज़ें, जैसे गुआवा हो गया, इसको लेने से खांसी या जुकाम या इस टाइप की चीज़ें होती हैं। नहीं, बहुत से लोग जी नहीं, बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं कि हमें फ्रूट्स नहीं खाना क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो अगर हमने गुआवा खा लिया या केला खा लिया तो हमें सर्दी खांसी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूजुअली जिसको उससे एलर्जी है या जिनको जिस पेशेंट को या जिन लोगों को उन फ्रूट्स को लेने में उनको वो है जैसे फील होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि उनको वो नहीं होता है तो वो नहीं लेना चाहिए। अगर उससे किसी को एलर्जी नहीं लेना चाहिए, यूजुअली ऐसा नहीं है कि आप उसको खाने से खांसी या इन टाइप से चीज़ें होंगी। जी, और अगर हम बात करें कि पानी जब हम पीते हैं तो वो बहुत से लोग हैं जो इस मौसम में भी ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कितना गर्म पानी पीना चाहिए? अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ज़्यादा गर्म पानी पीना भी हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और ठंडा पानी पीने से तो वैसे ही सबको प्रॉब्लम होती है। तो मतलब पानी का क्या मात्रा कितनी होनी चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही रहे? जी बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, जो मौसम का टेम्परेचर होता है जनरली उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो इसमें ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, बहुत हॉट नहीं होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल पानी का टेम्परेचर होना चाहिए जो यूजुअली टाइट वाटर जो आता है जमीन के नीचे से जो पानी निकलता है उतना ठंडा पानी या उतना गर्म पानी आपको लेना चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। ल्यूक वार्म वाटर आप रख सकते हैं, उसको लेना चाहिए। जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसी वो कौन सी 4 बातें हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उसको शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को फिट रख सकें और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जो हो वो हमें ना प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। देखिए, होता है डिजीज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बना के रखना होगा कि अपने हेल्थ को आप अगर जितना कॉन्शियस रहेंगे, उसको उतना अच्छा मेंटेन करके रखेंगे, डिजीज आपसे उतना दूर रहेगा। जैसे कि अगर आप सवेरे उठते हैं तो कम से कम सुबह उठ के एक बार भगवान के रोशनी मिली है, मतलब ये विटामिन डी स्किन से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, तो ये बॉडी को रिचार्ज करने के लिए एक बार भगवान से जरूर आप मिलें, मुलाकात करें कामों से, ताकि आपको एनर्जी दिन के लिए मिल जाए और वो बहुत सारे चीज़ों के लिए फायदेमंद मिलता है। उसके बाद जो है आप पानी पीएं, आप अपना दूध से करोगे, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप होती है, जैसे एक्सरसाइज के लिए तो योग का प्राणायाम करना चाहिए, जिससे बड़े अच्छी स्लीप लें, प्रॉपर नींद लेना 6 से 7 घंटे बहुत आवश्यक है। कम नींद लेने से बॉडी रेस्ट नहीं होती, जिससे मेरे आदमी की हीट होती है, तो रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इससे कम रखना चाहिए आदमी को, तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा अपने बिजी शेड्यूल में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि लोगों के पास वक्त नहीं होता। कुछ लोग तो 2-3 घंटे ही नींद ले पाते हैं, कई लोग तो अपना लंच ही स्किप कर देते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाती है। हाँ बिल्कुल सही है। कारण है जो लाइफ स्टाइल चेंज जो है लोगों का, वही उसका एक बीमारी का कारण है। देखिए सोसाइटी में अभी हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन डी जिसका भी करवा लीजिए सीवियरली कम है। उसका रीजन बिल्कुल एक्सपोजर है ही नहीं, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल डाइट मैनेजमेंट ऐसा है जो 35 ईयर नहीं हो गए तो उनको डायबिटीज का जो है डिजीज हो जा रही है, हार्ट डिजीज हो रहा है। इसका रीजन वही है कि लाइफ स्टाइल हमारा बहुत हुआ है। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो जाहिर सी बातें हैं जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से डिजीजेस में रहेंगे, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, आपकी डायबिटीज हो गया, अलग इस टाइप की डिजीजेस रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर आप अपनी तरफ से हमारे ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप कोई एक टिप हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए इसके लिए ये है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जिए, एक्सरसाइज योगा प्राणायाम लाइफ में वो इन्वॉल्व रखें और सनलाइट का सनबाथ का जरूर वो रखें ताकि विटामिन डी आपको मिलता रहे और पानी डिलीशियस इंटेक रखें वाटर का और स्पेशली अपना दिनचर्या बनाएं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी जानकारी दी हेल्थ के ऊपर। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने विस्तार में जाना कि हम किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, हेल्थ किस तरीके से हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हमने आज इस कार्यक्रम में जाना और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।